बिहार में पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो वैकेंसी निकला है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और उसका सिलेबस क्या होगा, हर एक चीज हम लोग बारीकी से जानेंगे पीटी एग्जाम सिलेबस के बारे में। ही नहीं, और इसमें भी ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, जो कि आपका पीटी में और मेंस में दोनों में फायदा कर जाएगा। यही सब चीज होता है। और इस एग्जाम के लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बेहतर होगा, उसके बारे में भी जानकारी आपको हम डिटेल से देंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक नई वैकेंसी जो कि आप लोग के पास देखी गई, पटना हाईकोर्ट सहायक यानी असिस्टेंट की वैकेंसी, जिसमें करीब 550 पोस्ट आप लोग के लिए दिया गया। तो जो भी लोग इसका फॉर्म भरे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उन सबको जानना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या होगा और इस सिलेबस में क्या बारीकी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप लोग एग्जाम देते हैं तो। और इसका सिलेबस में कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा और कैसे पूछा जाएगा, और स्ट्रेटजी आप क्या अपना सकते हैं, कौन सा ट्रिक आप अपना सकते हैं, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, ये सभी चीज बहुत ही बारीकी से हम लोग समझेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के, कितना क्वेश्चन कितना मार्क्स के लिए कितना टाइम आप लोग को दिया जाएगा, वो सब चीज जानेंगे। फिर सिलेबस को देखते हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं अभी पीटी परीक्षा के लिए करेंगे, ठीक है। इसमें दो परीक्षा आप लोग का होगा, जो कि सबसे पहले पीटी उसके बाद मेंस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लीजिए। अगर आप इस फॉर्म को भरे हैं तो फॉर्म भरने के बाद जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आपके पीटी परीक्षा यानी प्री एग्जाम के लिए आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में कहा गया है सबसे पहले प्री एग्जाम लेंगे। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें नंबर आपका मेरिट नहीं बनने वाला है, उसके बाद आपका मेन एग्जाम लिया जाएगा। मेन मतलब रिटन आपसे लिया जाएगा, जो कि लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद अगर इसमें भी क्वालिफाई आप करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद इसमें भी पास करते हैं तो फिर इंटरव्यू आएगा, जो कि इसमें आपको उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है। नहीं होएगा तो आपका मेरिट ही नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस आपका है। और इसी सिलेक्शन प्रोसेस में अभी हम लोग बात करेंगे आपके प्री एग्जाम के बारे में। तो इस वैकेंसी के प्री के एग्जाम में यानी पहला एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आपको 100 देखने के लिए मिलेगा, और उस क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स आपको दिए जाएंगे, जो नंबर आपको दिए जाएंगे वो 100 होंगे। और टोटल टाइम आपको कितना देर, तो अच्छा समय दिया गया आप लोग को, 2 घंटा का समय आप लोग को मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ये बहुत होता है, यानी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको क्या कर रहा है, 1 मिनट से ज्यादा का समय दे रहा है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा का समय दे रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन कहां से आ रहा है आपका, ये सब पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। इसके बारे में डिटेल से भी बताते हैं। क्वेश्चन लैंग्वेज क्या होगा, यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ सकते हैं और आएंगे ही। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दिया गया, और ये बहुत अच्छा बात है। निगेटिव मार्किंग प्री के एग्जाम में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और ये प्री का जो एग्जाम है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी यहां पे बहुत ज्यादा नंबर लाना आपको जरूरी नहीं है। कम नंबर में भी आप पास कर दिए जाएंगे और मेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं मेंस एग्जाम देने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या क्या ध्यान आपको करना है, कहां फोकस करना है, वो समझिएगा। एग्जाम का मोड कैसा होने वाला है, तो एग्जाम का मोड ऑब्जेक्टिव होगा, यानी पीटी में तो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन जैसे ही आप मेन में पहुंचेंगे तो वहां पे सब्जेक्टिव यानी लिखित परीक्षा 2 सब्जेक्ट से ही, इंग्लिश और हिंदी से ही आएगा, लेकिन वहां पे सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो उस पर अभी ध्यान नहीं देना। सबसे पहले काम आपका क्या है, पीटी एग्जाम को क्वालिफाई करना। अभी मेंस को छोड़ दीजिए, उसका आप इंटरव्यू का छोड़ दीजिए, ठीक है। ये सब आप कोई टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले पीटी एग्जाम के बारे में सोचिए कि हमको क्या क्या करना चाहिए ताकि यहां से हम अच्छे से पास कर जाएं। उसके बाद देखिएगा आपका एग्जाम जो है, पेपर जो है आपका ऑफलाइन लिया जाएगा, ठीक है। OMR सीट पर लिया जाएगा, जो कि हमेशा से लेते आया है। तो ये सब प्रक्रिया आपको एग्जाम पैटर्न के रूप में आपके पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के वैकेंसी में देखने के लिए मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार का है। और ये पीटी का है, ठीक है। मेंस का भी हम लाएंगे। अगर आप लोग का बहुत सारा कमेंट आता है, आप लोग इच्छुक होंगे तो मेंस के लिए भी हम लाएंगे, लेकिन सबसे पहला टारगेट पीटी को निकालने का है, तो ये ज्यादा जरूरी हो गया, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बता दिए और कुछ इस प्रकार से एग्जाम पैटर्न। अब आइए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे, जो कि पीटी का होगा, और वो होगा एग्जाम सिलेबस की। ऑफिशियली आप लोग के पास क्या सिलेबस दिया गया और किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आएगा, और कैसे आपको तैयारी करना वो समझिएगा। और सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पे क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्जाम होगा। पीटी परीक्षा जो है क्वालिफाइंग नेचर कहने का अर्थ ये होता है कि यहां पे कट ऑफ आपका नहीं बनेगा। यहां पे आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसका संबंध आपके मेरिट लिस्ट से बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बस इस कारण से है, बस आप सेकेंड परीक्षा दे पाएंगे, उतना ही लाइक ये है, उतना ही वैल्यू इसका रखेगा। यानी कि आप मेंस तब पहुंचेंगे जब पीटी में पास करेंगे, और यही मेंस होगा जो कि आपको मेरिट लिस्ट तक पहुंचाएगा। मेरिट लिस्ट में आपका नाम बनाएगा। मेरिट लिस्ट और यहां पे इंटरव्यू, ये दो को जोड़ करके आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। पीटी सिर्फ मेंस में जाने के लिए, समझ में आ गया। लेकिन मेहनत इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इसमें नहीं पास करिएगा तो मेंस में पहुंचिएगा ही नहीं। और इसमें भी ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, जो कि आपका पीटी में और मेंस में दोनों में फायदा कर जाएगा। यही सब चीज होता है जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तैयारी जैसे तैसे कर देते हैं और उनको पता नहीं चलता है क्या करना था और क्या नहीं करना था, क्या ज्यादा पढ़ना था क्या कम पढ़ना था, कौन सा हमको लॉन्ग टर्म का फायदा होता है और कौन सा शॉर्ट टर्म में मेरा खत्म हो जाएगा। ये सब चीज आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप आनंद स्टडी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर दिए होंगे, उम्मीद है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले
पहले आपसे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देखा जाएगा, यानी वहां पे एग्जाम में आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, यानी मैथ का और रीजनिंग का मिक्स क्वेश्चन आएगा, और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इंग्लिश से ग्रामर पूछा जाएगा, और जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आएगा, और कुछ कंप्यूटर का बेसिक जानकारी भी आपसे लिया जाएगा जो कि 10 नंबर का होगा। अब कितना कितना नंबर का है, तो 25 नंबर यानी कि 25%, 100 नंबर का एग्जाम है, और 25 नंबर सिर्फ जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा। अब अगर जनरल अवेयरनेस का बात कर लें, स्क्रीनशॉट के रूप में आपको लगते रहेगा, जो ऑफिशियली डाटा दिया गया है कि क्या क्या ये पूछेगा आपका एग्जाम, वो स्क्रीनशॉट के तौर पे आपको लगते रहेगा, इसको रोक करके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और ये 25 क्वेश्चन कहां कहां से आएंगे, करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा। बोला गया है कि करेंट अफेयर्स हम पूछेंगे, और आपके आसपास के जो पड़ोसी देश है उससे संबंधित जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो तो लिखने का लिख देता है, लेकिन खास करके जो भी आप जनरल कंपटीशन में पढ़ते हैं ना, वो सब चीज आपसे पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से, और साइंस से, और करेंट अफेयर्स से भी पूछा जाएगा। ये सब मिला करके आपका 25 क्वेश्चन आएगा। ये हार्ड होगा, अभी हम बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा टफ है पढ़ना, क्योंकि बहुत बड़ा चीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो बन रहा है 25 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा करना मुश्किल होता है। एक लिमिट चैप्टर जहां पे होता है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब लिमिट में है, इसको करना आसान है, एक पीरियड में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत दिन लग जाएगा। लेकिन फिर भी जो पोर्शन आपका मजबूत होगा उसको पढ़िएगा, और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप जरूर पढ़ लिए होंगे जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा, और भी अच्छे से इसको आप कवर करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि सिलेबस पर हम अच्छा से कमांड करें, तो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए हैं जो कि काफी बेहतरीन आप लोग के लिए होगा। वो किरण पब्लिकेशन की तरफ से स्पेशल आपकी वैकेंसी 2023 के लिए निकाली गई है। पटना हाईकोर्ट सहायक ग्रुप बी का जो पोस्ट है असिस्टेंट का, प्रारंभिक परीक्षा पीटी के लिए है। पीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन यानी कि आपका जीके जीएस के भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के, मैथ के, जनरल इंग्लिश के, जनरल हिंदी के, कंप्यूटर अवेयरनेस के, टोटल क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार इसमें दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा आराम से। 21 सेट आपको दिया गया है और पूरा आपका सिलेबस, और यहाँ पे बताया भी गया है अच्छे से कि कैसे कैसे आपका एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कैसे आएगा, कितना मार्क्स लाना है। और अच्छी बात यह है कि करंट अफेयर्स भी आपको कुछ पेजेज में दिए गए हैं शुरू में, जो कि आप पढ़ करके फायदा उठा सकते हैं। और बाकी प्रैक्टिस सेट को लगाना बहुत जरूरी है। आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, आंसर दिया गया है, डिस्कशन काफी अच्छा दिया गया है, लॉन्ग टर्म में डिस्कशन को दिया गया है, जो कि पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। नोट भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका पीटी को मजबूत करेगा, आपकी कमजोरी को बताएगा, और उसको सुधारने के लिए आपको इस प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहिए और अच्छे से लगाना चाहिए। इसका लिंक क्या करेंगे हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप जरूर इसको परचेज कर लीजिएगा जाकर ऑनलाइन, और आपके घर पर ये पहुंचा दिया जाएगा। तो अच्छा है, आपके स्पेशल पटना हाईकोर्ट सहायक के लिए निकाला गया। क्लियर हो गया, प्रैक्टिस सेट भी आपको बता दिया, और जरूर इसको देखिएगा एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं कि रीजनिंग से और मैथ से भी क्वेश्चन आएगा। तो ये तो हो गया जीके का भाग, जनरल अवेयरनेस जीके लगभग सेम ये हो गया। उसके बाद रीजनिंग से और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन। अब ये बात क्या है कि रीजनिंग से मिक्स कर दिया 25 क्वेश्चन में। अब क्या करेगा कि 12-13 क्वेश्चन रीजनिंग से देगा और 10-12 क्वेश्चन आपका मैथ से दे देगा। तो रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल से, और स्क्रीनशॉट देख रहे हैं यहाँ पे, टोटल पढ़ लीजिए अच्छे से रोक करके कि क्या क्या बोला है कि रीजनिंग में पूछेंगे और मैथ में क्या क्या पूछेंगे ये बोला है, और आधा आधा बांट दीजिए। और जो भी आपका पोर्शन मजबूत है, हम जानते हैं रीजनिंग ईजी होता है, पढ़ सकते हैं आप कभी भी, तो इसको कवर करने का पूरा प्रयास कर दीजिए, मतलब सबसे ज्यादा, और मैथ को भी कवर करने का प्रयास करिए, ताकि आपका 25 नंबर में मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे 20-18 हो जाए और आप अच्छे से क्वालिफाई करने के रास्ते पे चल सकें, ठीक है। मतलब आप कम से कम क्वालिफाई का यहाँ पे गारंटी कर दे कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, उतना हम तैयारी कर लिए हैं। और हम बताते हैं अभी किस सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा मेहनत करना है, जो कि आपको आगे भी काम देगा। अब आता है वही सब्जेक्ट आपका जनरल इंग्लिश, मतलब ग्रामर से क्वेश्चन। ग्रामर से कहां, तो देख लीजिए स्क्रीनशॉट पे आपको दिख रहा होगा, जितना भी पोर्शन है ग्रामर का वो सभी शायद दे दिया गया है, और यहां से आपको पढ़ करके इंग्लिश को मजबूत करना पड़ेगा, और आराम से, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा चैप्टर है जो कि एक बार पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को बनाइएगा। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पीटी के एग्जाम में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस लिए भी यहाँ पे दिग्भ्रमित होंगे, टेंशन में आएंगे कि इतना बड़ा सिलेबस कौन कवर करता है, एग्जाम ही नहीं देंगे, एग्जाम निकलेगा नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि टॉपर कहलाएंगे, वो अच्छे से तैयारी करके, बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करेंगे, कम ही तैयारी में अच्छा स्कोर करके यहाँ पे पीटी क्वालिफाई कर लेंगे, और मेंस में तो आप लोग का कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जनरल हिंदी से भी क्वेश्चन आएगा, यानी 15 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा। तो 15 नंबर में क्या क्या करना है, वही सारे क्वेश्चन जो व्याकरण से आते हैं, हिंदी के समास हो गया, आपका विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेक शब्दों के शब्द, यही सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको पढ़ना है, आपको स्क्रीनशॉट में भी दिख गया होगा क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा, जो कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो होता है वो सब पूछा जाएगा 10 नंबर का। एक बात आपको बताते हैं कि आपका पीटी और मेंस में दोनों रूप में कौन कवर करेगा, तो ये जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये जो सब्जेक्ट है ना आपका मेंस में, यानी कि जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं और आप मेंस में जाते हैं, तो ये दोनों आपको फिर आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, यही सब्जेक्ट। तो करना क्या है
करना यही है कि ये दो सब्जेक्ट पे हमको ज्यादा मेहनत करना, यानी कि ये दो सब्जेक्ट पर अगर आप कमांड बना लेते हैं तो आपका पीटी और मेंस दोनों मजबूत हो रहा है। तो यही तैयारी का मतलब होता है कि टेक्निकली तैयारी जो कोई करता है वो सोच के करता है कि मात्र ये दो सब्जेक्ट अगर अच्छे से कवर करते हैं तो मेरा पीटी में भी फायदा कर रहा है और मेंस में भी यहाँ पे हम अपना सीट सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं। ये समझ पा रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं, आपको भी करना चाहिए। इसको किसी भी तरह से क्लास करना पड़े या प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाना पड़े या बुक पढ़ना पड़े, जैसे भी होगा ये दोनों को आप पूरा करने का प्रयास करिए। और उसके बाद आप क्या करिए कि जो भी आपका नॉर्मल सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग को कवर करिए, मैथ को कवर करिए, और ज्यादा स्कोर करना भी नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पे नंबर लाना भी नहीं है। पीटी है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आप करीब करीब यहाँ पे 60-70 नंबर भी अगर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर दिए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। तो उस अनुसार से स्ट्रेटजी बनाना है कि किसको पहले पढ़ना है। अब सबसे पहली बात मान लें कि इसमें कहा गया आयोग के द्वारा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, कितना नंबर आप मिनिमम लाइएगा तो आपको कॉपी चेक होगा, आप फेल नहीं होंगे। अब कट ऑफ चाहे जितना पर बने, लेकिन मिनिमम तो 40% बोला गया है पीटी एग्जाम में, यानी कि पहला जो एग्जाम होगा इसमें 40% ओवरऑल जितना भी सब्जेक्ट है ना, इसमें आप 40% नंबर अगर ले आते हैं, यानी 40 नंबर ले आते हैं 100 में, तो आप पास कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको 40 नंबर से पास नहीं करना है, आपको 60-70 नंबर लाना, तब आप कट ऑफ में आ पाएंगे और वहां पे आपका रिजल्ट बन पाएगा मेंस के लिए। क्योंकि मेंस के लिए कितने लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, जितना भी सीट निकला है, तो पीटी से 10 गुना, जितना सीट है ना 550, तो 550 गुना 10 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपको देखना, थोड़ा सोचना है यहाँ पे कि 10 गुना रिजल्ट यहाँ पे मेंस के लिए दिया जा रहा है, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन वही लोग आएंगे जो कि कट ऑफ में आ पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा नंबर बढ़ाने का प्रयास करिएगा आपके अपने सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी को आपको अपनाना है। तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग लिखे हुए हैं, पहले 2 नंबर को पूरा करना है, यानी कि 2 नंबर में ये है रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग मैथ पे फुल फोकस करना है। क्यों हम बोले, क्योंकि यहाँ 25 नंबर का है, ये तो फिर भी 15 नंबर 10 नंबर का, ये 25 नंबर का। तो 25 नंबर को पूरा करने के लिए आपको जरूर इस पे फोकस करना चाहिए। रीजनिंग को पहले और मैथ को बाद में जरूर कवर करना चाहिए, ताकि यहां से हम अच्छा से स्कोर कर लें। और पढ़ा हुआ मैथ में तो बनता ही है, मैथ में जो क्वेश्चन का आंसर आ गया समझिए वो सही है 90% 95%, तो कोशिश करिए। और जीके में तो ऐसा होता है ना कि कंफ्यूजन से क्वेश्चन लगा दिए और हमको लग रहा है कि 100% वो सही है, लेकिन आंसर कुछ और था, ऐसा होता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो इसको जरूर पहले पूरा करने का प्रयास करिए। फर्स्ट नंबर में प्रायोरिटी इसको दीजिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तीसरा नंबर। तीसरा में कौन है, तो आपका ये जनरल इंग्लिश है। क्यों लिखे इसको, क्योंकि ये भी 25 नंबर का है, और ये सिर्फ यहाँ 25 नंबर का नहीं है, ये आपका मेंस में भी बहुत बड़ा काम करेगा। 50% नंबर आपको ये मेंस में ये देगा जनरल इंग्लिश, तो इसको पढ़ना जरूरी है। इस कारण से जनरल इंग्लिश को सेकंड नंबर रखिए। उसके बाद 4 में कौन सा है आपका, जनरल हिंदी। क्यों रखे समझ गए आप, क्योंकि मेंस में काम करेगा, तो हिंदी को पढ़ लीजिए, यहाँ भी स्कोर और मेंस में भी स्कोर। उसके बाद 5 नंबर में कौन है आपका, कंप्यूटर। कंप्यूटर ईजी होता है, 10 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन तो बस इसी से आएगा कि फुल फॉर्म पूछा जाएगा, नॉर्मल कुछ यूजेज पूछा जाएगा, जो कि एक्सेल से होगा, आपका MS वर्ड से होगा ना, इंटरनेट से होगा, वो सब चीज होगा। तो नॉर्मल 10 नंबर में इसको भी पूरा करिए। और उसके बाद 1 नंबर में आप जाइए, यानी कि यहाँ पे जाइए जहाँ पे जनरल अवेयरनेस का जो भी पार्ट आपका मजबूत है, जनरल ये करंट आप पढ़ना चाहते हैं, या आपका भूगोल अच्छा है, इतिहास अच्छा है ना, पॉलिटी अच्छा है, तो उसको आप पढ़ने का प्रयास करिए। और फिर आप एग्जाम देने के लिए चल रही है, आप अच्छा स्कोर करके जरूर आएंगे, हमें पूरा उम्मीद है। और कम से कम 5 से 6 घंटा स्टडी जरूर करिए। अगर आपके एग्जाम में 2 से 3 महीना बचा हुआ तब जाकर के आप अच्छे से पीटी क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद मेंस में पहुंचेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे जीवन बनाना है और इसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, जो इस एग्जाम पैटर्न को लेकर के और इस सिलेबस के अनुसार आपको करना चाहिए, ठीक है। हर चीज का जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। सिलेबस आपको समझ में आ गया पीटी का। अगर मेंस का भी सिलेबस चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो लेट से आप देख रहे हैं तो हो सकता है इस पर वीडियो आ भी चुका होगा मेंस का, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा मेंस का लिंक, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में जरूर वहां पे चेक कर लीजिएगा जाके, हो सकता है कि आ भी जाए। तो ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा, तो हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब किए रहिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा वो आपके पास पहुंच जाएगा समय से। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दिए होंगे और शेयर भी कर दिया कुछ दोस्तों में, जो आपके दोस्त असिस्टेंट का फॉर्म भर दिए होंगे पटना हाईकोर्ट का, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करिएगा। मेरे तरफ से आपके तैयारी के लिए ऑल दी बेस्ट है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।